नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी रेलवे क्लास के अंदर, जहां पे तैयारी होती है सिलेक्शन की। अगर आप सभी आरआरबी 2026 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि रेलवे से रिगार्डिंग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। लगभग 12 से 13 मिनट में ये वीडियो पूरी हो जाएगी और इसके एंड में आपको एमसीक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में दिखने को मिलेंगे। आज हम जो करने वाले हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक है पुरस्कार व सम्मान 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सभी एक ही पूरी की पूरी वीडियो में लाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। अपना क्वेश्चन सबसे पहला हम देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2026 में थे किसको मिले हैं। थोड़ा सा इसको कंपेरिजन में 2025 के साथ में भी इसको लेके चलिएगा। देखिए 2026 में कुल कितने पुरस्कार मिले हैं, तो 131 मिले हैं, लेकिन 2025 में कितने मिले थे, 139 मिले थे। दो तीन बातें ध्यान रखनी पड़े 2026 की, 2025 की, इसके अलावा नहीं। पद्म विभूषण कितने हैं, पद्म विभूषण 5 मिले थे, अभी 2026 में 5 घोषित हुई है। इन पाँचों के तो नाम भी अपने को याद होने चाहिए। 7 हुए थे कहाँ आपको, हम बोलेंगे 2025 में। ठीक है, और जो पद्म भूषण जो अवार्ड थे वो 13 दिए गए थे, वो दिए गए थे 13 2026 में। लेकिन 19 कितने कहाँ दिए गए थे, तो हम बोलेंगे 19 कहाँ दिए गए थे, 2025 में। बस इतनी इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा कोई भी बात ध्यान में नहीं रखनी। इससे कई बार कंपैरिजन में आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, पद्मश्री जो अवार्ड है वो 113 अवार्ड दिए गए हैं इस बार। और जो ये अनाउंस होता है किस दिन होता है, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये क्या होते हैं, हर साल अनाउंस किए जाते हैं। इस साल किसी को भी कोई भारत रत्न नहीं दिया गया है। आपको पता होना चाहिए भारत का सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है वो कौन-सा है? हम बोलेंगे हमारा भारत रत्न है, भारत रत्न है। उसके बाद में कौन-सा है? तो हम बोलेंगे उसके बाद में है आपका पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और उसके बाद कौन-सा है? तो हम बोलेंगे पद्म विभूषण के बाद में है आपका पद्म भूषण, पद्म भूषण। और पद्म भूषण के बाद कौन-सा है? हम बोलेंगे पद्मश्री, आपका सबसे सिविल मामला में सबसे चौथे नंबर पे आने वाला अवार्ड होता है। ये कंपैरिज़न यानी कि ये क्रम भी अपने से कई बार पूछ लिया जाता है। भारत रत्न इस वर्ष किसी को भी घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट पद कौन-सा है अपना, पद्म विभूषण जो है वो किन-किन को मिले हैं ये भी अपने को याद रखना है। तो एक तो हमारे धर्मेंद्र जी थे, जो बहुत ही शानदार एक्टर थे, बॉलीवुड के ही मैन बोलते थे उनको। इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। केटी जो थॉमस हैं इनको पब्लिक अफेयर्स में मिला है पद्म विभूषण। रंजन जी हैं, इनको क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर क्या मिला है, पद्म विभूषण 2026 में। और पी नारायणन जो है लिटरेचर के से यानी कि साहित्य में क्या मिला है इनको, पद्म भूषण विभूषण। जब भी मैं ये बोल रहा हूँ मिला है, इसका मतलब है इनको घोषणा हुई है, इनको मिलेगा। मार्च या अप्रैल के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें श्रीमती मुर्मू जी के द्वारा क्या दिया जाएगा, इनको सम्मान दिए जाने वाले हैं। ठीक है, वीएस जो अच्युतानंदन जो है इनको मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के श्रेणी में क्या मिला है, ये पद्म विभूषण इनाम मिला। ये पाँचों नाम तो अपने को फिंगर टिप्स पे याद होने ही चाहिए, ये तो हर एग्जाम में आने वाले हैं। आगे देखो, पद्म भूषण जो अवार्ड है वो किस किस को मिला है। पद्म भूषण अवार्ड जो है 2026 के अंदर अलका याग्निक जो है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे हैं मैंने, सभी नहीं लिखे। ठीक है, तो म्यूजिक में मिला है अलका याग्निक जी को। मेमूथी जो आपके सिनेमा के क्षेत्र में साउथ के बहुत बड़े हीरो हैं, इनको मिला है। उदय कोटक जी है, इंडस्ट्री में मिला है इनको, यानी उद्योग मामलों में उदय कोटक जी को मिला है। ठीक है, विजय अमृतराज जो है इनको स्पोर्ट्स यानी खेलों में मिला है। पीयूष पांडे जी हैं, इनको एडवर्टाइजिंग में मिला है। शिबू सोरेन जो हैं इनको भी मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, इसके भी बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो, पद्मश्री जो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर कोई आएगा तो इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आपसे सीधी संख्या पूछी जाएगी। रोहित शर्मा जो हैं क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है, आप जानते होंगे भारतीय कप्तान रह चुके हैं। हरमनप्रीत जो कौर हैं इनको भी क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है। सविता पूनिया जो है इनको हॉकी के क्षेत्र में मिला है। चरण हेम्ब्राम जो हैं इनको लिटरेचर में मिला है। और डॉक्टर अरमिदा फर्नांडिस जो हैं इनको मेडिसिन के फील्ड में मिला है पद्मश्री अवार्ड। थोड़ा-सा एक बात और ध्यान रखना, रोहित शर्मा जी का नाम आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। 2025 के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी जिसका फॉर्मेट होता है ओडीआई यानी कि वन डे टूर्नामेंट होता है ये। जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका विजेता कौन रहा है? हमारा प्यारा भारत रहा है, इंडिया रहा है। भारत ने किसको हराया था? भारत ने हराया था न्यूज़ीलैंड को, ठीक है ना? न्यूज़ीलैंड को हराया था, जिसका कप्तान कौन थे? कैप्टन थे हमारे रोहित शर्मा, इसके बारे में ध्यान रखना। एक जो हरमनप्रीत कौर है 2025 के अंदर वुमेन वुमेन जो वर्ल्ड कप था,
वर्ल्ड कप जो है, ठीक है ना, वुमेन का जो वर्ल्ड कप है, ये भी किस फॉर्मेट में था? ओडीआई फॉर्मेट में था, यानी कि वनडे फॉर्मेट में था। इसको भी भारत ने जीता था, ये भारत में ही हुआ था, इंडिया में ही हुआ था, और इसको जीता भी किसने था? भारत ने ही जीता था। भारत ने हराया था साउथ अफ्रीका को, ठीक है ना, भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। और उनकी कैप्टन भी कौन थी? उनकी कैप्टन भी हमारी हरमनप्रीत कौर ही थी। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना। 2025 से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। अभी जो हाल ही में फरवरी और मार्च के अंदर, अभी जो फरवरी और मार्च में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप जो हो रहा है, ये हो रहा है T20 फॉर्मेट का, ठीक है ना, T20 फॉर्मेट का। इसका इंडिया और कौन है? श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका क्या है? इसके होस्ट हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो भारत का कप्तान है वो कौन है? सूर्य कुमार यादव है। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो इतनी बारी इसके बारे में बहुत है। नेक्स्ट देखो, 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये क्या है? तो पहले तो ध्यान में रखो, ये भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना। प्राप्तकर्ता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, विनोद कुमार शुक्ल। इनके बारे में एक बात और ध्यान में रखनी है, विनोद कुमार शुक्ल जी का अभी हाल ही में निधन भी हो गया है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। और फील्ड जो क्षेत्र किस में मिला है? हिंदी लिटरेचर, हिंदी भाषा के लिटरेचर में इनको मिला है। ये भी ध्यान रखना कि ये 12वें व्यक्ति थे हिंदी भाषा के अंदर प्राप्त करने वाले इस सम्मान को। एक और बात ध्यान रखना, इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से, ये पूछा गया है कई एग्जाम में। छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है, और छत्तीसगढ़ से ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान मिला है। इसको भी याद में रखना है अपने को, ठीक है। इससे बाहर अब इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोबेल पुरस्कार हैं जो कुछ, आपको अगर जो 3-3 4-4 नोबेल पुरस्कार जो विजेता के नाम है, उनमें आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, वो मैं बताऊंगा कौन सा नाम। अपने को ऑप्शन में वो नाम मिल जाएगा, तो अपना आंसर वही होने वाला है। आपसे मिक्स नहीं करेगा, जितने भी एग्जाम हुए इनमें कभी मिक्स नहीं किए हुए हैं क्वेश्चन। तो देखो, पहले तो साहित्य है, तो साहित्य में है कोई, तो साहित्य में है कोई भाई, कौन है कोई? लाजलो हो कोई है, कोई कौन है साहित्य में? लाजलो हो कोई है, ठीक है। भौतिकी में कौन है? भौतिकी में जॉन क्लार्क साहब हैं, जॉन क्लार्क आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। ऑप्शन में एक ही याद रखना है, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस, इनको मिला है। आगे देखो, केमिस्ट्री में किसको मिला है? केमिस्ट्री में नाम याद रखना है ऊ एम यागी जी का, उमर एम यागी, सुसुम कुतागिगावा और कितागावा और रिचर्ड रॉबसन जो हैं, इनको भी ये रसायन मिला है। आपको नाम बस ये याद रखना है, रसायन यन में क्या है? मैं यागी, यन से यागी, ये आपको याद रह जाएगा। मैंने भी ऐसे याद रखा है, आपको भी ऐसे ही याद रखना है, आसानी से आप याद इसको कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अपने देखते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? हम बोलेंगे मैरी ई ब्रेन को चिकित्सा जो होती है, ये चिकित्सा की श्रेणी में आपको क्या है? मैरी, है ना, चिकित्सा वाली से अपने ने क्या किया है? मैरी किया है। ऐसे करके याद रह जाएगा। आगे देखो, फ्रेड रैम्सडेल है, सिमोन सकागुची है। कोई भी आपको एक नाम याद रह जाए वो भी आपके लिए बहुत है, उतने से बाहरी क्वेश्चन इनमें से नहीं आने वाले। हाँ जी, अब देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं जोएल मोकिर जी। इनका एक का ही नाम ध्यान में रखना है। ये 3 व्यक्तियों को मिला है, तो फिल अग्नियोन को मिला है और पीटर हॉविट को मिला है। आपको एक ही नाम याद में रखना है, अर्थशास्त्र का मोकीर कीर, ठीक है ना। आपको आगे ध्यान में रखना है शांति का नोबेल पुरस्कार। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो, शांति वाला। तो देखो, शांति वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने बहुत कोशिश की थी, बार-बार कह कह के कि मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए शांति का, लेकिन मिला किसको है? मारिया कोरिना मचाडो। ये मैंने ऐसे याद रखा है कि कोरोना के अंदर क्या हुआ था? मच गया था, कोरोना ने मचा दी थी क्या? शांति। सब शांत हो गए थे ना, सब अपने घर में जाके बैठ गए, तो कोरिना मचाडो, कोरोना ने मचा दिया, क्या मचा दिया? शांति मचा दी। ऐसे अपने को याद में रह जाएगा। और ये मिला, ये है कहाँ की? तो ये भी ध्यान रखना, ये वेनेजुएला की हैं, ये वेनेजुएला की लेडी हैं। अपोजिशन, यानी कि वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोजिट जो भी लीडर हैं वो हैं ये, इसलिए इनको ये सम्मान मिला है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि शांति पुरस्कार जो हैं ये ओस्लो नॉर्वे में जो घोषित किए जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी ये आपके नोबेल पुरस्कार हैं, चाहे वह आपका रसायन का हो, आपका भौतिकी का हो, आपका अर्थशास्त्र का हो, आपका साहित्य का हो, इन सभी को हम कहाँ करते हैं? हम बोलेंगे स्टॉकहोम जो है, स्टॉकहोम जो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? इनको अनाउंस करते हैं। ये क्या है? ये स्वीडन की राजधानी है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये स्वीडन के अंदर प्राप्त होते हैं। और इनको जो प्राप्त करता होता है, इनको मिलता क्या है? तो हम बोलेंगे इनको मिलते हैं 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन, स्वीडिश क्रोन मिलते हैं।
क्रोन, ये आगे स्वीडिश क्रोन की क्या है, करेंसी है, ध्यान रखना। एक इनको क्या मिलती है, रिसिप्शेंट, एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कि 11 मिलियन ये जो नंबर हैं ये चेंज होते रहते हैं, अभी जो है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो क्या है, तो हम बोलेंगे, अभी हमने नोबेल पुरस्कार पढ़े, तो रेमन पुरस्कार क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार, ये भी आपको ध्यान रखना है, एशिया के नोबेल पुरस्कार ये होते हैं, इनको बोला जाता है। भारत में विजेता कौन है, तो हम बोलेंगे एजुकेट जो गर्ल्स फाउंडेशन है, कहाँ की है ये, जयपुर की है, जयपुर राजस्थान की है ये, ठीक है ना। इनको क्या मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और रेमन पुरस्कार का पुरस्कार किसके द्वारा, देश के द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बारे में ये भी बात ध्यान रखनी है, इससे आगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय विज्ञान जो पुरस्कार हैं, ये विज्ञान पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो विज्ञान रत्न के विजेता थे हमारे जयंत विष्णु नार्लिंकर जी। नार्लिंकर जी, इनको भी मरणोपरांत ये मिला है। विज्ञान के अंदर आजीवन अतुल्य योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च भारत का ये सम्मान माना जाता है, ठीक है ना। मरणोपरांत इनको मिला है। वैसे बेसिकली ये 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। विज्ञान श्री भी होता है, एक विज्ञान टीम में मिलता है, लेकिन याद यही रखना है कि विज्ञान रत्न किसको मिला है, विज्ञान रत्न जो मिला है वो मिला है नार्लिंकर जी को, मरणोपरांत ये मिला है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक और क्वेश्चन है, देखो लास्ट स्लाइड है शायद अपनी, तो इसमें अपने देख लेते हैं, नहीं है तो और भी देख लेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 2025 का, ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है, आपको पता है सबसे ऊंचा सम्मान है भारत के अंदर सिनेमा में, भारतीय सिनेमा के अंदर। तो ये मिला किसको है इस बार, मोहनलाल जी को ये मिला है। ये साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, इनका संबंध केरल से है, ये भी ध्यान रखना। ये मलयाली सिनेमा के स्टार हैं। 2025 में तो अनाउंस हुआ है, लेकिन मिला कौन से वर्ष के लिए, तो मिला है 2023 वर्ष के लिए। जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे मोहनलाल जी का नाम है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये वर्ष भी है, इसको भी ध्यान में रखना कि 2023 के लिए किसको मिला है, मोहनलाल जी को मिला है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम इसमें सारा रिवीजन कर लेते हैं, हमने जो जो पढ़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जितने भी नाम हमने पढ़े हैं वो सारे हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या है, पहला वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार घोषित हुए, तो हम बोलेंगे 131 घोषित हुए, है ना। पद्म विभूषण कितने मिले हैं, तो इस बार पद्म विभूषण कितने मिले हैं, 5। 2025 में कितने मिले थे, तो हम बोलेंगे 7 मिले थे। 59वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, तो ज्ञानपीठ किसको दिया है, विनोद कुमार शुक्ल जी को, शुक्ल जी को मिला है ना। ये अभी का हाल ही में क्या हुआ है, निधन भी हुआ है। जॉन क्लार्क का संबंध किससे है, बताओ। हमें बहुत बोलेंगे हम, भौतिकी के अंदर इनको क्या मिला है, इनको क्या मिला है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है, विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है, जयंत विष्णु नार्लिंकर जी को मिला है। और यागी, यागी से आपको कुछ याद आ रहा है, रसायन, यानी कि रसायन, यान और यागी, यागी रसायन, रसायन ये, और यहाँ पे यागी, ऐसे याद आ जाएगा। ये रसायन की श्रेणी में क्या मिला है इनको, आपको नोबेल पुरस्कार मिला है, इसको भी याद रखना। उदय कोटक कौन है आपके, कोटक महिंद्रा बैंक है, इनके ही अंदर ये चल रहा है। मम्मूटी ये कौन है, आपके स्टार हैं साउथ के बहुत बड़े, इनको भी आपका पद्म अवार्ड मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्लाइड पे अपने कुछ और क्वेश्चन है अच्छे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नोबेल का शांति पुरस्कार जो है किसको मिला है 2025 में, नोबेल शांति। शांति में क्या हुआ, कोरोना ने क्या मचा दी थी, शांति, कोरोना मचा दो, शांति मचा दी थी, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ये वेनेजुएला की हैं, है ना, वेनेजुएला की हैं, ये भी आपको ध्यान में रह जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो हम बोलेंगे ये है क्या, एशिया का नोबेल, और किसके द्वारा दिया जाएगा, फिलीपींस के द्वारा दिया जाएगा। पद्म भूषण अवार्ड 2026 के प्राप्त करने वाला देश कौन सा मिला है, हम बोलेंगे पद्म भूषण। आपको बताना पड़ेगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे कि ये इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल यानी कि अपने परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये 7th नंबर क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किससे रिगार्डिंग करंट अफेयर्स में वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और मैं बहुत ही जल्दी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साइंस की 30 डेज़ के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। टारगेट ले रहे हैं हम 30 डेज़ का, उस हिसाब से मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ।
तो उसमें भी आप ज़रूर वीडियोज़ को देखना। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।